किसी को बीमारी पसंद नहीं है तो तन बीमार होने का कारण आसपास जो स्थूल रूप से गंदगी है वो, लेकिन मन बीमार होने का कारण मन में जब गंदगी को ले जाते हैं तो मन बीमार होता है। फिर बाबा की याद भी नहीं ठहरती उस मन में। इसलिए ध्यान से क्या मंथन चल रहा है, बीच बीच में दिन भर अटेंशन देते रहो। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अदम ते अदम बन जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते। जो आत्माएं बार बार गिरती हैं उनकी हड्डियां हड्डियां ऐसे टूट जाती हैं जगह जगह, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है ना किसी को, वो फिर कुछ ना कुछ सहारा लेकर ही चलता है, कहता कई जगह फ्रैक्चर है। इसलिए और फिर खास जैसे ठंडी के दिन होते हैं तो और अकड़ जाता है। तो यहाँ भी अगर कोई बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, गलतियां बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, वो फिर इस ज्ञान मार्ग में दौड़ नहीं सकता। छोटी छोटी बात में अकड़ जाता है, देभान आ जाता है, गिर जाता है। उड़ने की तो छोड़ो, दौड़ने की भी छोड़ो, अच्छे से चल भी नहीं सकता बिना सहारे के। मतलब औरों को उमंग उत्साह उसे दिलाना पड़ता है, खुद का कोई उमंग उत्साह नहीं। और चलाएं तो चलेगा, नहीं तो बैठा ही है बस। कहीं पूछते हैं बिजनेस ठीक नहीं चलता, कोई युक्ति बताओ, कुछ कमाई नहीं हो रही, बहुत कर्जा है। सच ये है कि जिनके पास जितना ज्ञान धन, जितने ज्ञान रत्न, उतना वो धनवान बन ही जाता है। ज्ञान रत्न अंदर होना यानी समझदार होना, और समझदार यानी धनवान तो होगा ही। उसके पास पैसे की कमी क्या, वो तो जब चाहे जितना भी पैसा कमा सकता है। कम बुद्धि वाले के पास, कम अनुभवी जो होता है उसके पास पैसे की तंगी होती है। इसलिए पहले ज्ञानी योगी बनो, फिर आप देखना ये लौकिक धन क्या है, कुछ भी तो नहीं। स्थूल धन तो अपने आप आता है। बाबा से शक्तियां लेने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं मैंने शक्तियां दे दी हैं, बस आप अपनी बुद्धि का ताला खोल दो, मन का ताला खोल दो, इन शक्तियों को एंटर होने दो, अंदर प्रवेश करने दो। बाहर खड़ी हैं शक्तियां, बाबा की तरफ से आ चुकी हैं, पर हमने दरवाजा बंद कर रखा है, और बहुत मजबूत दरवाजा। कई बार बाबा कहते हैं गोदरेज का ताला लगा हुआ है जी। और संगम पर जिसको बाबा का बच्चा बनने का चांस मिलता है वो बड़ा लकी होता है। उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो करता बाबा ही करता कराता है। सिर्फ बाबा का बनने का एक सौभाग्य अगर मिल गया, वो बहुत बहुत महान आत्मा है, और वो हम है। तो इस भाग्य को सिर्फ स्मृति में रखो, और जो बाबा सुना रहे हैं उसका स्वरूप बनो। करना कुछ भी नहीं है, जितना सुना है उसका स्वरूप बनो, फिर तो बाबा सारा काम अपने आप करा लेता है। जो माता पिता होते हैं ना, घर में कोई चीज खाने की आती है ना, फ्रूट वगैरह, तो बच्चों को कहते हैं खा लो खा लो। अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत लेंगे, बच्चों को ज्यादा देंगे। जैसे ना सब बातों से निवृत्त हो गए, कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के लिए जी रहे हैं, सब बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए। बाबा ऐसे ही हैं, कहते सत्युग में क्या करूंगा, सुख तो बच्चों के लिए है। बाबा ना सुख भोगते ना दुख भोगते, और देखो हमें ऐसा लायक बना के सुख की दुनिया में भेज के फिर अपना बैठ जाते हैं आराम से। दुखी होते हैं हम, फिर आ जाते हैं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।